सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और देखिए आज जो है सोमवती अमावस्या है, बड़ी अमावस्या। ये जो साल में जो है एक बार जो है आती है, और ये जो सोमवार को आती है, तो इसलिए इसको जो है सोमवती अमावस्या जो है कहा गया। आज के दिन मनुष्य देखिए क्या करता है, गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता है, तीर्थों में जो है स्नान करने के लिए जाता है। लेकिन आज हमारे जो है बड़े भाग्य है, लोग तो जो है तीर्थों में गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज हमारे इतने बड़े भाग्य है कि सोमवती अमावस्या के दिन ये सत्संग रूपी गंगा में हमें जो है डुबकी लगाने के लिए जो है मिल रहा है। ये हमारा जो है कितना बड़ा जो है भाग्य है, क्योंकि बाहर की गंगा में देखिए मनुष्य जो है डुबकी लगाता है तो उसका जो है क्या होता है, तन पवित्र हो जाता है। लेकिन इस सत्संग रूपी गंगा में जो है डुबकी लगाने से मनुष्य का जो है मन जो है पवित्र हो जाता है। आज के दिन जो है कहा जाता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है नाम का जो है सुमिरन जो है करना चाहिए, भगवान की जो है पूजा जो है करनी चाहिए, दान जो है करना चाहिए। इसका जो है बहुत जो है महत्व है। अब दान की बात आती है, मनुष्य जो सब कुछ कर लेगा नहीं, लेकिन जहाँ पे जो दान की बात आई ना तो बस खिसक जाएगा वहां से। वैसे तो जो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन दान करने के लिए भी जो है कहा गया है कि भाई आज के दिन जो है दान करें। लेकिन इस संसार में भी जो है ऐसे ऐसे जो है कंजूस लोग हैं, कभी दान करना नहीं चाहते। हम जो है वो जो है कंजूस दान चंद की जो है कहानी जो सुनते हैं ना, वो कंजूस दान चंद जो है इतना कंजूस था, कभी जो है एक पैसे का दान जीवन में नहीं किया। सोमवती अमावस्या थी, घर वाले ने कहा कि कभी मुझे अच्छा जो कार्य करते ही नहीं हो, जाओ गंगा जी में स्नान करके आ जाओ। आज सोमवती अमावस्या है तो गंगा जी में स्नान करके आ जाओ, कुछ पुण्य ही मिल जाएगा। अब वो जो सेठ इतना कंजूस गया, घर से जो 12 किलोमीटर दूर जो है गंगा। अब गया तो पैदल गया, गंगा स्नान करने के लिए पैदल गया। अब वहां जब पहुंचा तो वहां पे नदी में जो है बहुत सारे जो है घाट बने रहते हैं, मंदिर के पास में भी जो है बहुत घाट बने रहते हैं। तो उसने सोचा कि भाई अगर मैं स्नान करूंगा तो यहाँ जो कोई जो पंडा आ जाएगा मांगने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पंडे होते हैं। हरिद्वार में जाओ और पुष्कर में जाओ, गया में जाओ, आपको जो वहां जो पंडे ही पंडे मिलेंगे, पहुंच जाते अपने आप। तो उसने जो सोचा दान चंद ने कि भाई यहाँ पे स्नान करूंगा तो ये पंडा जी मांगने के लिए आ जाएगा, तो ऐसे घाट पे मैं जाऊं कि वहां जो कोई मिले ही नहीं। और कहाँ गया, कौन से घाट पे पहुंचा, शमशान। जहाँ शमशान घाट था वहां पे जो स्नान करने के लिए गया, वहां भी घाट बना था गंगा जी का। तो वहां पे जो वो स्नान करने के लिए डुबकी लगाने के लिए गया, और जैसे जो वो जो डुबकी लगा करके बाहर आया तो वहां पंडा तैयार, वहां पंडा तैयार खड़ा मिला। भाई आप कौन हो? तो मैं जो पंडा हूं। तो यहाँ किस लिए आए? सेठ कह रहा कि यहाँ किस लिए आए? तो पंडा कहता है कि भाई यहाँ जो है स्नान करने के लोग आते हैं, और मेरा जो 2-3 दिन का, 1 हफ्ते का जो खाने का इंतजाम जो करके जाते हैं।
आप भी कुछ दे दो, मेरा जो खाने पीने का इंतजाम कर लो। तो दानचंद कहता है कि मेरे पास तो जो कुछ है ही नहीं, मैं तो देने वाला नहीं हूँ। तो पंडा कहता है कि भाई कुछ तो दे दो, आज सोमवती अमावस्या, कुछ तो दान कर लो, इसका जो बोझे सेठ आपको जो पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। अब देखिए सेठ जो क्या कहता है कि भाई मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं जो उधार दे देता हूँ, एक थैला जो है तुझे जो उधार दे देता हूँ। अब मेरे पास में नहीं है, तू जो है लेने के लिए मेरे घर में आ जाना, मेरे पास में नहीं है। अब सेठ ने सोचा दानचंद ने कि एक ढेले के लिए घर थोड़ी जो है मेरे आएगा, तो कहा कि उधार जो एक ढेला मैं तुझे दान में दे रहा हूँ, मेरे घर जो है आकर के ले लेना। अब उधार दे दिया। सेठ तो जो है डुबकी लगा करके स्नान करके घर चला गया, पीछे पीछे पंडा पहुंच गया। सेठ ने सोचा था कि एक ढेला के लिए पंडा जो है आने वाला नहीं है, क्योंकि वो पंडा कौन था? भगवान थे। सोई जानी जेऊ देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान देखिए कैसे जो है अपना जो बनाते किसी को, तो जो खुद भगवान थे। अब वो जो घर में जो है पहुंच गए ढेला मांगने के लिए, क्योंकि दानचंद ने कहा था कि भाई घर आकर के लेकर के जाना। अब जैसे सेठ घर पहुंचा तो पीछे पीछे पंडा। सेठानी ने दरवाजा खोला, बोले आप कौन हो? तो मैं पंडा हूँ, किस लिए आए हो? तो सेठ ने जो है एक ढेला जो मुझे जो दान में दिया वो लेने के लिए आया हूँ। सेठानी सेठ को कहती है कि आपने किसी को ढेला दिया है दान में, वो लेने के लिए आया है। तो सेठ कहता है कि जो है कह दो उस पंडे को कि सेठ जो है घर में नहीं है अभी। सेठ जो है अब जो है घर में नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। सेठानी ने जाकर के कहा कि सेठ जी तो जो है घर में नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। पंडा कहता है कोई बात नहीं, आने दो सेठ को, मैं यहाँ बैठा रहूंगा, कोई बात नहीं। अब वो भी जो है वहां से बैठ गए। अब सेठानी अंदर जाकर के कहते हैं कि अरे वो तो जो जान ही रहा, वो तो जो वही बैठा हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद में जो है सेठ ने कहा कि जाके कह दो कि सेठ जी जो है बहुत जो बीमार हो गए हैं, बहुत जो बीमार हो गए हैं, जाके जो है कह दो, क्योंकि ढेला जो छूट नहीं रहा था। तो जाके कह दो कि सेठ जो है बहुत जो बीमार हो गए हैं। सेठानी ने जाकर के बाहर कहा कि देखो सेठ जो है बहुत जो बीमार हो गए हैं। पंडा क्या कहता है कि अरे सेठ जो बीमार हो गया, तो अब तो जो मैं जो यहाँ से नहीं जाऊंगा, ऐसी अवस्था में जो मैं उनको जो छोड़ करके जाऊंगा नहीं, फिर तो मैं तो जो एक हफ्ता यहाँ पे जो रुकूंगा, उनको जो ठीक होने तो कोई बात नहीं। अब जब पंडा रुकेगा तो खाने के लिए जो देना ही पड़ेगा ना, एक हफ्ते की बात तो खाने के लिए देना ही पड़ेगा। अब सेठानी जो सोच रही कि भाई क्या करे, ये तो जो जाने के लिए तैयार नहीं है, सेठ जो बहाना जो बना रहा है, क्या करें। अब एक दो दिन तो जो बड़े मुश्किल से जो निकल गए, और उसके बाद में सेठ ने कहा कि जाओ पंडा को जो कह दो कि सेठ जो खत्म हो गए, सेठ जी जो मर गए, जाकर के जो कह दो। भाई मर गया तो देगा कौन, तो जाके कह दो कि सेठ तो जो खत्म हो गए। अब वो सेठानी जाकर के जो कहने लगी, रोने लगी कि मेरा तो जो सुहाग चला गया, जोर जोर से जाकर के पंडा के सामने जो रो रही, मेरा तो जो सब कुछ खत्म हो गया। पंडा ने पूछा कि क्या हुआ सेठानी? बोले सेठ तो जो चले गए। अरे सेठ जो चले गए कोई बात नहीं, अब तो अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। क्या कह रहे कि अब तो जो अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। और सब जो है अंतिम संस्कार की जो है तैयारी हो गई। देखिए कितना जो है दानचंद कंजूस आदमी कि वो जो शमशान जाने के लिए तैयार हो गया। अंतिम संस्कार की जो है सारी जो है तैयारी हो गई, शमशान भी जो है लेकर के गए, चिता में भी जो है लेटा दिया, लेकिन ढेला हाथ से नहीं छूटा। तब देखिए वो जो भगवान जो पंडा थे ना, जब वो चिता पे सेठ को जो है लेटा दिया,
तो कान में जाकर के क्या कहते हैं कि आया हूँ स्वर्ग से तुझसे नाता जोड़, मांग ले कुछ मांगना है। तो सेठ क्या कहता है, ढेला दे छोड़। क्या कह रहा है कि ढेला दे छोड़। भगवान ने कहा ना कि आया हूँ स्वर्ग से तुझसे नाता जोड़ और मांग ले कुछ मांगना है। तो सेठ जो धीरे से कहता है ढेला दे छोड़, कि जो मैंने तुझे जो दान में ढेला दिया था ना वो जो छोड़ दे भाई, मेरे हाथ से जो छूटने वाला नहीं है। तो कहावत भी है कि भाई चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, कहावत भी है। तो ऐसे ऐसे जो इस संसार में जो है कंजूस लोग होते हैं, लेकिन कंजूसी मनुष्य जो ये करता है लेकिन ये भूल जाता है कि भाई अगर हम जो इस जन्म में नहीं करेंगे ना, दान पुण्य नहीं करेंगे, कुछ जो है अच्छा काम जो है नहीं करेंगे, तो अगले जन्म में हमें जो है मिलने वाला नहीं है। आज मनुष्य जो है सुनता है कि गलत कर्मों का फल जो उसको जो है भोगने के लिए मिलता है। हम सुनते हैं सभी लोग कि मनुष्य जो है जैसा जो है कर्म जो है करता है तो उसका फल जो उसको जो है भोगने के लिए मिलता है। कर्मों का फल सबको भोगना है, तो विचार तो करिए कि जब गलत कर्मों का फल जो है मनुष्य को जो है भोगने के लिए मिल रहा है, तो क्या अच्छे कर्मों का फल जो है भोगने के लिए नहीं मिलेगा? गलत का मिल सकता है तो क्या अच्छे का नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। गलत का मिल रहा है तो भाई अच्छे का भी मिलेगा, लेकिन मनुष्य जो है अच्छा कर्म जो है करना ही नहीं चाहता। सत्संग रखने से देखिए भूमि जो है पवित्र हो जाती है, हमारी घर की जो है भूमि जो है पवित्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसा मनुष्य जो है कर्म करता है ना, तो कर्मों का प्रभाव जो है भूमि के ऊपर जो है पड़ता है, और भूमि का प्रभाव जो है मनुष्य के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमें तो जो है रहना उसी घर में। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि भाई संतों को घर में जो है बुलाना चाहिए, हरि कथा जो है घर में जो है करनी चाहिए। लेकिन हम तो जो यही है दानचंद जैसी जो है कि भाई हाथ से कुछ ना छूटे। सत्संग करने के लिए जो है पैसा लगता है, भाई करोगे ना तो वो भी जो है आपके ही काम आएगा, आपको ही मिलने वाला है। जब गलत का मिल रहा है तो क्या अच्छे का नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन मनुष्य देखिए विश्वास नहीं करता है, और विश्वास करेगा भी तो वो जो क्या सोचता है कि मुझे जो उसका फल जो है तुरंत मिल जाए, तुरंत जो मिल जाए। भाई तुरंत तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक जो है छोटा बीज हम जो है जमीन में बोते हैं ना, तो जो है धीरे धीरे जो है बड़ा होता है, अंकुर होता है, फिर जो इसको जो है बड़ा होने में कितना टाइम लगता है। जब वो बड़ा भी हो जाएगा ना थोड़ा सा, फिर भी उसकी जो है देख रेख जो है करनी पड़ती है ना। उसे जो है बारिश से धूप से कितना जो है बचाना पड़ता है, तब जाके वो जो है छोटा बीज जो है विशाल जो है पेड़ बनता है, और कितने सालों के बाद में वो जो है फल देता है। नहीं तुरंत देता है। हमने जो जमीन में बीज डाल दिया और ऐसा तो नहीं कि भाई वो पेड़ बन गया फल लगे, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो एक छोटा सा बीज भी देखिए वो भी जो है पेड़ बन करके उसमें जो है फल लगने में टाइम लगता है। तो ये तो जो है कर्मों का हिसाब किताब है। हम भी जो है अच्छा जो है कर्म जो है कर रहे हैं ना, उसका फल जरूर मिलेगा। हाँ थोड़ा जो है टाइम लगेगा, लेकिन मनुष्य चाहता है कि इसका फल जो है तुरंत मिल जाए, और गलत का ये सोचता है कि तुरंत मिल जाए। अच्छे का तो ये सोचता है कि तुरंत मिल जाए, लेकिन गलत का जो नहीं सोचता है कि तुरंत मिल जाएगा, वो तो सोचता है कि मिले ही नहीं, वो तो सोचता है कि मिले ही नहीं। तो देखिए मनुष्य अगर जो है दान पुण्य करता है तो वो भी जो है उसी के काम आता है। आज अगर जो है किसी के घर में जो है गरीबी है तो किस लिए हम जो है भजन सुनते हैं ना कि एक झोली में फूल भरे हैं एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा। कौन सा कारण होगा? कि एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे, कि एक जो है अमीर है और एक जो है गरीब है। ये भी तो जो है भाग्य का ही फल है। जितना मनुष्य के जो भाग्य में लिखा होता है ना उतना ही मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने जो दान पुण्य किया है तो वो उसको मिल रहा है। बैंक में आप जमा करोगे तो बैंक वाला किसको देगा? किसको देगा? दूसरे को देगा।
आपने जमा किया तो आपको ही तो जो मिलेगा, दूसरे को तो मिलने वाला नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो बाहर की बैंक तो है वो जो डूब भी जाती है, डूबती है ना, पैसा जो डूब जाता है हमारा। लेकिन सरकार की, ऊपर वाले की बैंक जो कभी जो डूबती नहीं, खत्म नहीं होती है। तो हम जो है उसमें जो पैसा मतलब कि दान पुण्य करते हैं तो मनुष्य को जो है मिलता है। तो इसीलिए जो कहा जाता है ये तीज त्योहार इसलिए आते हैं कि हम अपने जीवन में जो है निमित्त बन जाते, कि इसके निमित्त हम जो है अच्छा कर्म करें। और सबसे अच्छा कर्म जो है कौन सा है, बार बार जो है आपको जो है बताया जाता है कि उत्तम कर्म हरि की भक्ति, सत्संग करिए जरूर, कि भाई अपने घर में जो है सत्संग करिए, सत्संग करिए जरूर। और जन्म जन्म के पाप मिटे होंगे माफ कसूर, जन्म जन्म के, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के जो पाप जो खत्म होते हैं सत्संग रखवाने से, सत्संग करने से। हम तो ये सोचते कि हम जो पाप करते ही नहीं, ऐसा ही लगता है कि हम तो जो पाप करते नहीं। अरे पाप नहीं करोगे ना तो अपने आप हो ही जाता है। कितना भी जो दरवाजा खिड़की बंद करके रखो, लेकिन तूफान आता है तो धूल मिट्टी अंदर आती है कि नहीं आती, आती है ना। दरवाजे खिड़की तो जो बंद करके रखिए, लेकिन फिर भी जो है धूल मिट्टी आती है। तो उसी प्रकार मनुष्य के मन के ऊपर ये जो है पाप अपने आप से हावी हो जाते हैं। हम इसे करने के लिए कहीं जो जाना नहीं पड़ता है, हो ही जाते हैं। तो इसीलिए उसको खत्म करने के लिए उस भगवान के नाम को जानो, अपने जीवन में जो है अच्छा कर्म करो, भगवान की भक्ति करो। और बार बार यही समझाया जाता है कि भाई क्या, नाम को जानो। जैसे देखिए अभी आप जो है दान की बात कर रहे, सुन रहे थे, तो मनुष्य जो है दान करता है ना, 200 रुपए का जो है दान किया, और हम जो है लिखने वाले या देने वाले जो है क्या कहते हैं कि भाई 501 रुपए मेरा जो है दान है, ये रसीद काटो। क्या कहते हैं कि 501 रुपए। अब देने के लिए तो जो 500 दे सकता था, लेकिन उसके पीछे 1 रुपया लगाते हैं ना, 201 रुपया, 101 रुपया लगाते हैं ना। अब 200 क्या हुआ, वो जो है दान हो गया, 200 रुपये दान हो गया, और 1 रुपया क्या हो गया, दक्षिणा हो गई आपकी। 1 रुपया जो है दक्षिणा हो गई, क्योंकि वो आप 1 रुपया दोगे, 201, 501, तभी जो है वो दान का जो महत्व बढ़ जाता है। जैसे आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर जो है आपको जो है दवाई देता है, नहीं, अब दवाई देने के बाद में डॉक्टर क्या कहता है, दवाई देने के बाद में डॉक्टर क्या कहता है, परहेज करो, परहेज बताता है कि नहीं। और परहेज नहीं करोगे तो दवाई लगेगी, बीमारी ठीक होगी, परहेज तो जो करना ही पड़ेगा, डॉक्टर जो परहेज जो बताता है। तो उसी प्रकार 200 रुपये क्या हो गई, दवाई हो गई, और 1 रुपया परहेज हो गया, 1 रुपया हो जाए परहेज हो गया, और 200 रुपया दवाई हो गई। तो उसी प्रकार देखिए ये जो 200 रुपया जो है दवाई हो गई, 1 रुपया जो है परहेज हो गया ना। तो उसी प्रकार ये जो 200 की बात जो है दान की जो सुन रहे ना, तो जितने भी जो है आप अपने जीवन में जो कर्म कांड जो कर रहे हैं ना, वो जो 200 रुपए की तरह है। और ये वो परमपिता परमात्मा जो एक है ना, वो जो क्या है, जैसे एक का महत्व जो जीवन में कितना है, 1 रुपया परहेज है, और परहेज नहीं करेंगे तो दवाई लगने वाली नहीं है। तो उसी प्रकार वो एक को नहीं जानोगे ना, तो ये सारे जो है कर्म कांड जो आपके जो है 200 रुपए की तरह बेकार है, ये जो बेकार है। तो इसलिए वो एक को जानो, 1 रुपए का महत्व, दान के पीछे 1 रुपए का महत्व है। उसी प्रकार जितने भी जो कर्म कांड करे अपने जीवन में, तो भाई उसके पीछे जो है वो एक परमपिता परमात्मा का महत्व है। उस एक को जानो, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को फले फूले अघाड़। क्यों एक साधे सब साधे, कि एक को जान लो, आपने जो सब कुछ जान लिया, और एक को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। जैसे पेड़ होता है, तो पेड़ के पत्तों पत्तों में कोई पानी देता है, नहीं देता है ना।
तो पानी जो है किस में देता है? जड़ में देता है, मूल में जो है पानी देता है। पेड़ को अगर जो है हरा भरा रखना है तो जड़ में जो है पानी देना पड़ता है। तो उसी प्रकार देखिए हमारे शरीर की जड़ जो है क्या है? क्या है हमारे शरीर की जड़? आत्मा है ना। तो उस आत्मा को जो है देखा, जाना नहीं जा रहा। हमारे शरीर की जड़ भी जो है वो आत्मा, वो श्वास है। श्वास निकल गया तो सारा खेल जो है खत्म हो जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि उस जड़ को जानो, उस जो है आत्मा को जो है देखो। वो आत्मा जो है हमारे अंदर है तो किस रूप में है, उसी को जो है देखने के लिए यहाँ पे जो है सत्संग जो है रखाया जाता है। और इसीलिए जो है कहा गया कि उस एक को जानो, उस परम पिता परमात्मा के नाम को जानो और अपनी आत्मा का जो है कल्याण करो। बाहर के कर्मकांड कितनी भी जो है कर लोगे ना तो कल्याण होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए वो जो है कैसे है, जैसे सब्जी बनाते हो ना, सब्जी में जो है स्वाद के लिए आप जो सारे मसाले डाल दो, सारे मसाले डाल दो, लेकिन नमक नहीं डालो, स्वाद आएगा? सब मसाले तो जो आपने जो डाल दिए, लेकिन नमक नहीं डालो तो स्वाद आने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा, वो भगवान का नाम है नमक की तरह है। आप अपने जीवन में सारा कर्म कांड कर लोगे, लेकिन उस परमपिता परमात्मा के नाम को नहीं जानोगे तो जो कल्याण होने वाला नहीं है। तो भाई मैं यही कहूंगी कि समय मिला हुआ है, समय रहते अपने जीवन में जान लो, नहीं तो जो बाद में जो पछताना पड़ेगा। अभी तो जो संत महात्मा मिल रहे हैं, आपको जो मिल रहे, बार बार जो समझाया जा रहा है, लेकिन आप जो जान ही नहीं रहे, बाद में जो है हमें जो पछताना पड़ेगा। तो भाई समय का जो है फायदा जो है उठा लो और अपनी आत्मा का जो है कल्याण कर लो।